राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू दिल की आवाज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट निशु सिंह कौशिक। भगवत गीता सीज़न 2 में आपका स्वागत है और आज हम चैप्टर 3 भगवत गीता कर्म योग के श्लोक नंबर 22 to 43 कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। तो in today's episode we are going to dive into slok 22 to 43 of chapter 3. So in these verses, इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एक क्रिएटर हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो कर्म करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो दुश्मन है वो बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, वो है डिज़ायर्स। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी भगवान बताएंगे। सो आज का एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्लोक नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे 22। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं निश्चित नियमित रूप से कर्म करता हूँ। भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो तो भगवान है, उन्हें तो कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन फिर भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनके पास सारी चीजें हैं, फिर भी वो कर्म करते हैं। तो वो कर्म क्यों करते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वे स्वयं साक्षात भगवान हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं है। इस स्थिति में किसी भी फल की इच्छा का प्रश्न ही नहीं है, फिर भी वो कर्म क्यों करते हैं? तो यह श्लोक हमें यह बताता है कि निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ यह है कि हमें कर्म केवल स्वार्थ के लिए, लालच के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर और एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहिए। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करता हूं तो सब लोग मुझे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि भगवान ही तो सबके आइडल है ना, तो वो सबके रोल मॉडल है। और अगर भगवान ही कर्म नहीं करेंगे तो सब लोग, हम लोग यही कहेंगे ना, जब भगवान ही काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो हम क्यों काम करें। तो भगवान ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान कर्म करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हर दिन सूर्योदय टाइम पे होता है, सनसेट टाइम पे होता है। कोई भी ऐसा नेचुरल चीज़ नहीं है जो कभी लेज़ीनेस की वजह से रुक जाता है। जैसे हम अपने काम लेज़ीनेस की वजह से छोड़ देते हैं कि आज मन नहीं है यार, आज लेट उठता हूँ, आज नहीं जाता हूँ, ऐसा हम करते हैं, पर ऐसा भगवान नहीं करते। अगर भगवान ये करने लग गए तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं, यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे नष्ट हो जाएंगे। जब मैं अवांछित जन्म समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की अशांति का विनाश बनूंगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, यदि मैं कर्म ना करूं
तो सबका बुरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि सृष्टि का चक्र कर्म पर टिका हुआ है। यदि सूर्य अपना कर्म छोड़ दे, वायु अपना कर्म छोड़ दे, मतलब कोई भी देवी देवता जो नेचर है वो अपना कर्म छोड़ दे, तो ये संसार तो चलेगा ही नहीं। तो भगवान भी अगर अपना कर्म छोड़ दें तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अर्जुन को भी यही सलाह दे रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो और युद्ध करो। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि वे लोग जो इस सोच के साथ काम करते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मतलब हम लोग सभी सेल्फिश तरीके से काम करते हैं कि हमारा क्या बेनिफिट है, बिना बेनिफिट के तो हम कोई काम ही नहीं करते। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो लोगों को ज्ञान है वो लोगों को आसक्त होकर के, मतलब डिटैच्ड हो करके कर्म करना चाहिए और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर हम जीवन में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले या सफल हो जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम काम करना छोड़ दें, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो हम यही सोचते हैं ना कि हमारे पास बहुत डिग्री है या हम बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे हैं तो अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पे उल्टा समझा रहे हैं। भगवान हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं, जो जितनी हायर पोजीशन पे होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोगों का आइडल है। वो अगर कोई कंपनी का सीईओ है, वो मालिक है, अगर ओनर है, तो हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करता होगा, बट सच तो ये है कि उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कंपनी वो ही रिप्रेजेंट करता है। वो इंसान, उस इंसान को ही सारा काम करना है, सब कुछ। अगर वो सही समय पे सब कुछ नहीं करेगा तो उसके वर्कर्स भी नहीं करेंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि अब वो लोग जिनको आत्मज्ञान है, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज है, और वो लोग जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज है उनको, जिनको कम नॉलेज है उनको ना नीचा दिखाना चाहिए और ना ही उनको ऐसा कुछ कहना चाहिए कि ये सब मोह माया है, छोड़ दो ये सब और भगवान के शरण में चले जाओ। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग, अगर आप इस तरह से बोलोगे तो वो घबरा जाएंगे और ना ही वो अपने कर्म कर पाएंगे और ना ही वो भगवान से जुड़ पाएंगे। वो मतलब उनका रास्ता भटक जाएंगे वो। तो हमें ये नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना या किसी को एकदम सरप्राइज नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान की, हर आत्मा की अपनी स्पीड होती है, हर आत्मा का अपना समय होता है। आज आपको ज्ञान है, कल उस आत्मा को भी ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि उसे कभी ज्ञान नहीं होगा, होगा, समय के साथ होगा, सही समय पे होगा। एंड वी आर नॉट देयर टू डिसाइड दैट, वो भगवान डिसाइड करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से
मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर ना एक घमंड होता है, सबके अंदर, एवरीबडी। हमें लगता है हमने ये किया, इतनी डिग्री हमने की, हमने इतनी पढ़ाई की, हम ये हो गए, हम वो हो गए। बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट द डूअर। हम करता है ही नहीं। वो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, तम, रजोगुण। ये गुण हमसे कार्य कराते हैं और कार्य करने, हर कर्म एक्शन करने वाले भगवान है, वो हम हैं ही नहीं। लेकिन स्टिल वी हैव दैट ईगो, लाइक हमने ये कर लिया लाइफ में, हम ये बहुत बड़े ये हैं, हम वो हैं, बट वो हम कुछ है ही नहीं, मैं है ही नहीं। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो इंसान को इस चीज का नॉलेज है, जिसे ज्ञान है कि ये हम नहीं कर रहे, ये भगवान करते हैं, हम करता नहीं है, तो वो कभी इस चीज का ईगो नहीं करेंगे। वो इस चीज का कभी ईगो नहीं करेंगे और वो अपने डिजायर्स के या फिर अपने सेंस ऑर्गन्स के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता ये सब जो कि नेचुरल है, वो लोग हमेशा अपने सेंस ऑर्गन्स, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए ही काम करते हैं। बट जिनको आत्मज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज जानते हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने सिर्फ ऑर्गन्स को या फिर अपनी सेंस ऑर्गन्स या अपने मन को सिर्फ खुश करने के लिए, डिजायर्स को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो वही काम करेंगे जो सही है। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कई लोग पूरी तरह से माया में ढके होते हैं, मतलब कि वो पूरा इतना ज़्यादा डिज़ायर से ड्रिवन होते हैं, वो इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि उनको अगर आप ये सब कहोगे कि ये सब माया है, ये सब कुछ नहीं है, या फिर आप उनको कोई भी ज्ञान की डीप बातें बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे और वो मतलब परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनको इन चीज़ों का डीप नॉलेज नहीं है, तो उन्हें आप अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपने बड़े बड़े नॉलेज बता करके आप उन्हें परेशान ना करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के लिए के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो।
तो भगवान ये कह रहे हैं, अपने हर कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर उन्हें करना चाहिए। भविष्य में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैं और मेरा का भाव भी छोड़ देना चाहिए कि मैंने ये किया, मेरा ये है, ये सब छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे भगवान ये ही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डिटैच्ड होकर के बिल्कुल मैं और मेरा का भाव छोड़ दो। फ्यूचर की चिंता मत करो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। युद्ध करो और किसी भी तरह का आलस्य भी मत दिखाओ, मतलब लेजी भी मत बनो। यही चीज़ भगवान सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको कह रहे हैं कि हमें अपना जो कार्य है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो कर्म है, उन्हें फुलफिल करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। बहुत बार लेजीनेस आ जाता है, बहुत बार हम मतलब एंड रिजल्ट्स की चिंता कर करके आज हम काम नहीं करते। हम सोचते हैं कि आज मैंने इतनी मेहनत कर दी और कल को रिजल्ट नहीं मिला तो मैं क्यों मेहनत करूं। ये हमारी थिंकिंग है। भगवान कह रहे हैं नहीं, क्या रिजल्ट मिलेगा वो तो भूल जाओ। तुम तो बस कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कर्म करना है। तुम तो फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते ना, फ्यूचर तो ऑलरेडी निश्चित है। अगर तुम कर्म अच्छा करोगे तो फल मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब भगवान यही बता रहे हैं कि ये जो कर्म चक्कर है, ये जो लाइफ डेथ का जो साइकिल है, जो मुक्ति हम मोक्ष कहते हैं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? तो भगवान यही कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसे पाने के लिए बस आपको सिंपल, अगर आप कर्म योग द्वारा करेंगे तो आपको बस यही करना है कि आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, वो उसका रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाओ और भगवान को समर्पित करके कोई भी काम करिए तो यही सोच के करिए कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो आप कभी गलत काम नहीं करेंगे और आपको इतनी रिजल्ट की चिंता भी नहीं होगी। आप सेवा भाव से करिए, सेल्फिश रह के नहीं कि जस्ट अपना ही पेट भरे, सिर्फ अपने लिए नहीं, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, पूरे संसार के लिए सोच के कुछ कर्म करना चाहिए। किंतु जो ईर्ष्यावश इस उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित तथा सिद्धि के प्रयासों में निष्ठभिष्ट समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य बहुत ईर्ष्या करते हैं, मतलब कि वो जो भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं उस नॉलेज को वो एक्सेप्ट नहीं करते और उस पर क्वेश्चन करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने हिसाब से ही जिएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना सोसाइटी का रूल फॉलो करते हैं, ना फैमिली का रूल फॉलो करते हैं, ना ही नेचर का रूल फॉलो करते हैं और वो कहते हैं हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। अगर नेचर भी अपने हिसाब से जीने लग गया तो फिर क्या होगा? ये संसार नष्ट नहीं हो जाएगा? हर इंसान अगर सिर्फ अपने ही हिसाब से जीने लगा और कोई रूल फॉलो ही नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? कुछ रूल्स तो स्ट्रॉन्ग रूल्स बने ही इसलिए हैं ताकि वो सोसाइटी को जोड़ के सबके भले के लिए बने हैं। हर इंसान अगर रूल्स तोड़ने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। भला दमन से क्या ही हो सकता है?
अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, मतलब वो रूल्स ब्रेक नहीं करता है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है हमारे पुराने संस्कार, जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं, हर फैमिली के रूल्स होते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बात की जाती है। तो उनको फॉलो, जो समझदार इंसान है वो उनको फॉलो करता है। यह श्लोक हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति धैर्यवान होना सिखाता है, मतलब हमें अपने लिए और दूसरों के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यह बताता है कि हम रातों रात खुद को नहीं बदल सकते। अगेन पेशेंस रखना पड़ेगा ना, एक दिन में तो एक पौधा पेड़ नहीं बनता, तो हम अपने आप को बहुत जल्द नहीं बदल सकते। बदलाव के लिए केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति को समझना और उसे धीरे धीरे सही दिशा देना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, आज अगर हम गलत रास्ते पे हैं और हमें सही रास्ते पे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आज मैं किसी गलत एडिक्शन में फंसा हूँ तो कल मैं सही रास्ते पे चला जाऊँ। नहीं, एक नॉर्मल एक हैबिट बनने में भी 21 डेज लग जाते हैं, तो इतना जल्दी तो होगा नहीं, रातों रात तो आप बदलोगे नहीं। तो आपको अपने साथ भी पेशेंस रखना पड़ेगा और दूसरे के साथ भी। अगर आप ऑलरेडी सही रास्ते पे और आपका सामने वाला इंसान, चाहे वो कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव, कुछ भी है जिससे आप परेशान हो और वो गलत रास्ते पे, आपने उसको समझा दिया लेकिन वो सही रास्ते पे नहीं जा रहा, तो वो एक दिन में नहीं बदलने वाला है। आपको उसके साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये आपका केस, आपका खुद का केस है, तो आपको अपने नेचर को समझना पड़ेगा और अपने नेचर में क्या गलती है आपकी, उसको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि रातों रात आप नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसा राग तथा द्वेष के विषयभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोध है। तो राग और द्वेष का मतलब होता है, राग मतलब कि अट्रैक्शन और द्वेष मतलब रिपल्सन। हमारी इंद्रियां प्रकृति रूप से कुछ चीज़ों की ओर खींचती हैं, मतलब लाइक और डिसलाइक, है ना, कि नेचुरली हम कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं और कुछ को नहीं पसंद करते। ये तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं ना। किसी को भिंडी पसंद है तो किसी को आलू पसंद है, किसी को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई किसी चीज़ से हेट करता है, किसी को किसी चीज़ से रिएक्शन हो जाता है। तो हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान का नेचर अलग है, सब लोग सेम तो नहीं है ना। तो हर इंसान को अपने आप को समझना पड़ेगा। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो उसे क्यों नहीं पसंद है। लेकिन भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कर्म है ना, वो लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पे नहीं करना है हमें, जो ड्यूटी है उसके बेसिस पे करना है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे ये काम पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर वो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी पसंद हो या कितना भी नापसंद हो। फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करना ही पड़ता है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, करना ही चाहिए, क्योंकि वो
आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, या आपके करियर के लिए ज़रूरी है, या आपके खुद के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आपको बहुत गंदी दवाइयाँ दे रहे हैं भगवान, डॉक्टर, जो बहुत कड़वी दवाइयाँ, मतलब जिसे स्मेल करके ही आपको वॉमिट सा फील हो, लेकिन आपको वो खाना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और डिसलाइक इट, तभी तो आप ठीक होगे ना। अगर आप कहोगे मुझे पसंद नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, तो आप ठीक ही नहीं होगे। तो यहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट, अदरवाइज आप मर भी सकते हो। सो ये भगवान यहाँ पे समझा रहे। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से सामान्य करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मन का पराये कर्मों के प्रति होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग और अनुसरण भयावह होते हैं। अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि स्वधर्म का मतलब ये है कि वो कार्य जो आपके स्वभाव, क्षमता और स्थिति के अनुकूल है। इस श्लोक में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि कंपैरिजन करना सिखा रहे हैं कि हमें दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि हमने कोई काम स्टार्ट किया या हम कोई काम कर रहे हैं और कोई और दूसरा काम कर रहा है, हमें उसमें शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा, देन ऑल्सो लाइक वी आर जेलस कि वो ये कर रहा है, उसको उसमें प्रोग्रेस मिल गया, वो सक्सेसफुल हो गया, तो मैं भी वही करूँगा, मुझे भी सक्सेस मिल जाएगा। बट ज़रूरी नहीं है कि जिस उसको सक्सेस मिला उसमें तो आपको भी सक्सेस मिले। क्यों? क्योंकि आपका नेचर अलग है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलग होगा, आपका नॉलेज अलग होगा, आपके लाइक्स और डिसलाइक अलग होंगे। तो इस बेसिस पे जब आप उसका काम करोगे, वो हो सकता है उस फील्ड में टैलेंटेड और नॉलेजेबल और स्किल्ड हो, तो उसने अचीव कर लिया, और आप तो हो नहीं, आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सीख पाए तो आपका टैलेंट कुछ और हो सकता है ना। तो हमें दूसरों के रास्तों पे नहीं चलना, दूसरों से कंपेयर नहीं करना। हम सबकी बॉडी अलग है, हम सबके टैलेंट्स अलग है, सबके स्किल्स अलग है, सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, तो सबका सक्सेस का पाथ सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। श्लोक नंबर 36 और 37 में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, श्लोक नंबर 36 में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो बलपूर्वक प्रेरित किया गया हो किसी प्रेरणा से पाप का आचरण करना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, आलस्य करना, ये सब गलत है, फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी गलत काम तो करना नहीं चाहता है ना, बट मजबूरी में करना पड़ जाता है या फिर हो जाता है ना। अर्जुन ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें फोर्स कर रहा है ऐसा कराने के लिए, जैसे कि हमारे डिजायर, हमारे पैशन, ये सब ही हमें गलत काम करवाते हैं ना। तो अर्जुन वही भगवान से यही पूछ रहे हैं कि गलत काम कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन गलत काम कर देता है बिना चाहे भी। तो भगवान इसका जवाब दे रहे हैं श्लोक नंबर 38, 39 और 40 में। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार
काम द्वारा यह ज्ञान ढका है। तो धुएं, जैसे कि आग है ना, फायर के चारों तरफ स्मोक होता है, तो स्मोक से फायर कवर्ड होता है। और जैसे कि किसी मिरर पे धूल जम जाती है तो ब्लर सा हो जाता है, वैसे ही जो वुम होता है, वुम में जो बेबी होता है वो एक लेयर होता है, उस लेयर से ढका होता है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो काम है, मतलब हमारे जो डिजायर्स हैं, वो ज्ञान को ढक लेता है। हमारा जो नॉलेज है वो डिजायर्स उस पे भारी पड़ जाते हैं। बहुत बार मतलब हमें पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से आवाज़ आती है, एक बार थोड़ा सा और खा लेते हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, फिर भी कुछ लोगों को बहुत क्रेविंग होती है, स्वीट क्रेविंग, थोड़ा सा खा लेते हैं यार, थोड़ा सा। उनको पता है कि वो थोड़ा सा भी खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ बढ़ जाएगा और वो मतलब हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये क्या है? वो कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन पाप तो कर ही रहे ना। मतलब उन्हें पता है कि वो सही नहीं है, फिर भी वो जो डिज़ायर है उनका खाने का, स्वीट क्रेविंग, वही उनको गलत काम करवाता है। श्लोक नंबर 39 में भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, इस कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के समान काम रूपी ज्ञानियों के नित्य शत्रु द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ होता है। तो अज्ञानी को तो पाप करने के बाद दुख होता है, लेकिन ज्ञानी को इच्छा उठते ही पाप चला जाता है कि यह गलत है। मतलब कि जो अज्ञानी इंसान है उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ गलत कर दिया। जैसे कि एक छोटा बच्चा को हम कह सकते हैं ना, जिसको ज्ञान नहीं, उसे पता भी नहीं है कि सही और गलत क्या है, तो उसका तो केस ही अलग है। पर जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो मैच्योर है, वो अगर गलत करता है तो ज्यादा गलत बात है। उसे गलत नहीं करना चाहिए, उससे यही एक्सपेक्टेड है ना कि वो सही काम करेगा। श्लोक नंबर 40 में भगवान कह रहे हैं, अगर हमें शत्रु को मारना है तो पता होना चाहिए कि वह कहाँ छिपा है। तो भगवान अपने शत्रु मतलब डिजायर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर छुपा है। तो वो 3 जगह पे छुपा है। वो कहाँ छुपा है वो भगवान बता रहे हैं। इंद्रियां, यहाँ से काम बाहरी विषयों को भोगने की इच्छा पैदा करता है। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसी से तो डिजायर्स होते हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं तो वो तो अट्रैक्शन, आप कोई ड्रेस देखते हो, मतलब ऑनलाइन इंस्टा पे कहीं रील पे बहुत सुंदर सी ड्रेस दिख गई, तो आप अगर देखते ही नहीं तो आपको डिजायर तो होता ही नहीं। आपने स्मेल किया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो ये आपका नोज ही है, सेंस ऑर्गन्स, जो आपको उस खाने के, शायद वो आपको खाना मना हो, फिर भी आपको मतलब अंदर से आपको डिजायर है। टेस्ट, आपने उस चीज को खा लिया, अब वो चीज़ अच्छी नहीं भी हो, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल किया डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ है, शुगर आपके लिए अच्छा नहीं, फिर भी आपने खाया है ना शुगर, मीठी चीज़ें, तो आपको क्रेविंग होती है कि मीठा खाना है। और मतलब ये सारे सेंस ऑर्गन्स, कान से भी हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं जो हमें आकर्षित करता है। अरे उसने तो वो वाली गाड़ी खरीद ली, भले आपने देखा नहीं हो लेकिन आपने सुन लिया, तो आपके मन में होगा कि यार मुझे भी वो वाली गाड़ी खरीदनी है। तो ये सारे जो डिज़ायर्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स से निकलते हैं और मन के अंदर, फिर वो हमारे मन में आते हैं और मन में हम इमेजिनेशन करने लग जाते हैं। मतलब सिंपल, अब आपने इंस्टाग्राम पे वो ड्रेस देख ली, अब आपके इमेजिनेशन होंगे, मैं वो पहन के कितनी सुंदर लगूंगी, मैं पहन के यहाँ जा सकती हूँ, मैं तो ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूँगी। ये सब क्या है? ये आपके इमेजिनेशन है जो आपके डिज़ायर से क्रिएट हो रहा है।
और उसके बाद बुद्धि, फिर आपका माइंड काम करेगा। अब मैं वो ड्रेस कैसे खरीदूँ। आपके पास पैसे हैं तो आपने ऑर्डर कर दिया, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप अपना दिमाग लगाओगे मम्मी को कैसे पटाऊँ, या पापा को कैसे मनाऊँ, भाई से कैसे मांगूँ, या हस्बैंड को कैसे पटाऊँ। तो व्हाटएवर, आपका दिमाग यहाँ पे चलने लगेगा कि मैं उस ड्रेस तक कैसे पहुँचूँ, अपने डिज़ायर को कैसे फुलफिल करूँ। सो ये है। फिर श्लोक नंबर 41, 42 और 43 में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 41 में भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो और ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को निश्चित ही मार डालो। तो अब दुश्मन कौन है? डिजायर। और डिजायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंस ऑर्गन्स कैसे कंट्रोल होंगे? एक एक करके तो नहीं होंगे ना, वो सब आपके माइंड से, आपके मन से कंट्रोल होते हैं ना। आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो ना। आप अपने, सपोज आपने इंस्टाग्राम पे वो ड्रेस देखी, दिख तो गई, बट आपने वहीं पे अपने माइंड को कह दिया कि नहीं, अभी नहीं, मुझे लेना ही नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी वो ड्रेस है, मेरे पास वैसी ड्रेस ऑलरेडी मौजूद है, या फिर मैं उस ओकेजन पे बाद में कभी फ्यूचर में लूंगी, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अभी मुझे नहीं लेनी चाहिए। Whatever, you will convince yourself, you will control, you can control, only you can control your sense organs and your मन। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अपने जो दुश्मन, जो डिज़ायर है ना, वो डिज़ायर को आगे बढ़ने ही मत दो, उसको सपना मत देखने दो कि ये ड्रेस मिल गई तो मैं यहाँ पहनूंगा। अगर आपने सपना इमेजिन करने लग गए तो फिर आप तो भटक जाओगे कि मुझे तो वो चाहिए ही, क्योंकि मन ऐसा ही है। आपको वो ड्रेस जब तक आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक आपका मन नहीं भरेगा। और सच तो ये है कि डिज़ायर्स का कोई अंत ही नहीं है। आपने वो ड्रेस खरीद ली, चलो आपने दिमाग लगा के जैसे तैसे आपने वो ड्रेस खरीद ली, बट ये अंत नहीं है। फिर आपको ऑनलाइन दूसरी ड्रेस उससे अच्छी लगेगी, फिर आपको ये ड्रेस एक दो बार पहनने के बाद अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप दूसरे ड्रेस के पीछे भागोगे। तो ये बात सिर्फ ड्रेस की नहीं है, ये बात डिज़ायर्स की है। डिज़ायर्स ऐसे ही होते हैं। एक बार हम खाना खा लेते हैं अपना फेवरेट फूड, तो क्या हमको दोबारा मन नहीं करता खाने का? बार बार मन करता है। और तो डिज़ायर्स का यही है कि आप जितना उसको फुलफिल करोगे वो उतना ही ज़्यादा आग की तरफ भड़कते जाएगा। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप अपने माइंड पे कंट्रोल करो कि नहीं, नो मीन्स नो। जैसे हम दूसरे को कहते हैं नो, मैंने ना बोल दिया था, तो वैसे ही अपने आप को कहो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अपने मन को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो और आप उसकी मम्मी बन जाओ और उसको बोलो कि नहीं, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसे ही श्लोक नंबर 42 में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो आत्मा है। मतलब कि सेंस ऑर्गन से बड़ा है हमारा शरीर, है ना, और शरीर से बड़ा हमारा मन है, और मन से बड़ा हमारा बुद्धि, मतलब हमारे माइंड, और बुद्धि से बड़ा हमारी आत्मा। हमारी आत्मा सबसे बड़ी है क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। अंतिम श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर तुम इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को मार डालो। तो भगवान यहाँ डिजायर्स को मारने की बात कर रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, हमारा मन कर रहा है ये कर, मन कर रहा, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन को अपने कंट्रोल में करो,
जब आप अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल में करके रखोगे तो आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। और जिस दिन नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग सब सारे इंसान जो हैं वो हम अपने मन के कंट्रोल में है। हमने मन को कंट्रोल करके नहीं रखा। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो तो योगी बन जाता है। बट हम तो डिजायर्स के पीछे भागते हैं, कुछ ना कुछ डिजायर के पीछे हम हर दिन भागते रहते हैं। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील हो, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, या कोई भी सोशल मीडिया, या कुछ भी देख लो। आप भाग ही रहे हो। या तो आपका मन करेगा कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना, या आपका मन करेगा कि ये पहनना है, ये खरीदना, वो खरीदना। ये सारे डिजायर्स हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप सोचो ना कि हम सबकी एक लिमिटेड मनी है, एक लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटस है, एक लिमिटेड जॉब है, एक लिमिटेड सैलरी है। तो अगर हमारे डिजायर्स बढ़ते रहेंगे और सैलरी नहीं बढ़ेगी तो फिर तो हम तो डेप्थ में हमेशा चलेंगे, हमेशा हमें लोन ही उठाना पड़ेगा इस जीवन में। इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। हम सबको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। और डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, और सेंस ऑर्गन्स सिर्फ अपने मन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको मम्मी बनना पड़ेगा और अपने मन को अपना बच्चा बना के उसको बोलो कि नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं चाहिए, अभी नहीं, मेरे पास है। ऐसे जवाब दे दे के आपको रोकना पड़ेगा अपने मन को, तभी आप सही से स्ट्रेस फ्री होके जी पाएंगे। तो ये था अंतिम श्लोक, और यहाँ हम चैप्टर 3 खत्म। आज हमने चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट श्लोक नंबर 22 से 43 तक पूरा किया है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में भगवान कर्म के फल की बात करेंगे, फ्रूट्स ऑफ द कर्म। अभी तक जो हमने चैप्टर 3 में सीखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, मैं उसकी एक छोटी सी समरी आपको समझा देती हूँ। ये था कर्म योग। इसमें भगवान ने हमें यही सिखाया है कि पर्सनल ड्यूटी अटैचमेंट के बिना करना ज़रूरी है। भगवान ने ये कहा कि वो खुद भगवान है, उसके बावजूद उन्होंने हमेशा कर्म किया है। तो जब वो भगवान होके हर बार जन्म लेते हैं, हर बार सब कुछ, हमेशा हर पल, जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी भगवान काम कर रहे होते हैं। नेचर कभी रुकता नहीं है ना, धरती घूमना नहीं बंद करती, प्लैनेट्स रुकते नहीं हैं, सनराइज सनसेट बंद, कोई भी एक प्लैनेट, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, कुछ भी बंद नहीं होता। नेचर हमेशा चलते रहता है, हमेशा। हम सोए, जगे, बेहोश हो, जिंदा हो, मर गए, नेचर तो चलते रहता है। और ये नेचर को चलाने वाले कौन है? भगवान। हमें चलाने वाले कौन है? भगवान। तो जब भगवान हो के सारे कर्म कर रहे हैं, तो हम इंसान हो के क्यों कर्मों से भाग रहे हैं? तो भगवान अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तुम सारे सब कुछ छोड़ के अपने काम करो। और हम सबको भगवान यही शिक्षा देते हैं कि आप अपने कर्म को करो, अपने कर्म करने से भागो मत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए ये पॉडकास्ट हेल्पफुल रहा हो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू. Do share this with your family and friends. Thank you for listening. Bye bye. Radhe Radhe.